देखिए एक बड़ी खबर में हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं। गोहाना से टिकट मांग रहे थे योगेश्वर दत्त, क्योंकि खिलाड़ियों पर राजनीति लगातार हम देख ही रहे हैं। बीजेपी के लिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त नाराज हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर योगेश्वर दत्त क्योंकि गोहाना से टिकट मांग रहे थे, उनका जो एक्स हैंडल पर वो लिख रहे हैं गाने के साथ, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा। तो यहां पर राजीव, सवाल पहले मैं आपसे इसी से जुड़ा ले रही हूं, अब खिलाड़ियों के साथ भी खेल किया जा रहा है क्या? दोनों तरफ ही हम देख रहे हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया वो भी मुलाकात कर रहे हैं, इधर योगेश्वर दत्त किस तरह से अपनी दर्द दिखा रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है हरियाणा के बारे में पूजा, कि अभी अगर आप हरियाणा जाएं, मैं तो जाते रहता हूं, चरखी दादरी एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां जगह जगह आप देखें तो बबीता फोगाट ने अपने बैनर पोस्टर सब कुछ लगा रखा। अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो वो रोज वहां के लोगों से, विधानसभा पिछला चुनाव वो लड़ी थी, हार गई थी, उन्हें पूरी उम्मीद थी बबीता फोगाट को कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट चरखी दादरी से मिलेगा, और उन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। अब चर्चा ये है कि विनेश फोगाट जो कि अभी मिलने गई थी राहुल गांधी से अब बजरंग पूनिया के साथ, विनेश फोगाट को कांग्रेस चरखी दादरी से वहां से टिकट दे सकती है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। तो एक दूसरा, ये गोहाना से योगेश्वर दत्त पहले भी चुनाव लड़े, चुनाव लड़ चुके हैं। वो गोहाना से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया था कि वो लड़ना चाहते हैं, और शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत हो गई। तो अभी जब लिस्ट आई है तो उनका ट्वीट आप देखिए। और मजेदार बात यह है कि बजरंग पूनिया, मतलब खेल में उनके योगेश्वर दत्त सीनियर हैं, गुरु हैं, जो भी कह लीजिए, वो भी गोहाना से ही बजरंग पूनिया भी टिकट चाहते हैं। तो दो पहलवान एक ही सीट से चाहते थे, एक तो चित्त कर दिया पार्टी ने, अब दूसरे का देखिए लिस्ट आने वाली है क्या होता है। और इस बीच जो बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बारे में आप जानती ही हैं कि उनको पिछली बार, अभी 4-5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। विजेंद्र जो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते थे, बीजेपी में जाने के बाद अभी 1 हफ्ते पहले उनका बयान आया कि विनेश फोगाट को अगर कांग्रेस से टिकट मिलता है तो मैं उनका समर्थन करूंगा, मेरा उनका रिश्ता खेल का है। तो इस तरीके के हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो पहलवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, इनकी एंट्री या इनकी टिकटों का क्या मामला होगा। अब बीजेपी ने तो एक पहलवान को चित किया, 2 को, योगेश्वर दत्त को और बबीता फोगाट को। अब कांग्रेस का नंबर आ रहा है, वहां भी 2 पहलवान लाइन में लगे, देखिए क्या होता है। अच्छा, अगर उन्हें टिकट मिल गया तो यहाँ पर तो फिर चुनौती खड़ी हो जाएगी, या फिर रीथिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा बीजेपी की तरफ से? राजीव, देखिए मुझे नहीं लगता, जब जम्मू कश्मीर का जो अनुभव भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हुआ है, उसमें देखिए मैंने आपको आपके कार्यक्रम में रोज ही ये बात कहता हूं कि ऐसा बिरले ही पिछले 10 साल में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष शामिल हो चुके हो, नामों पर चर्चा हो चुकी हो, और 1 हफ्ते के करीब 1 हफ्ते के बाद नाम सामने आए, लिस्ट आए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये इस बार इसलिए हुआ कि बीजेपी पर दबाव था। इनको, मैंने पहले भी आपको कहा कि उन्होंने दूसरी पार्टियों के नेताओं को चुनाव से पहले लिया है, उनको एकोमोडेट करना, नए लोगों को टिकट देना, महिलाओं को टिकट देना, जातिगत समीकरण, और 10 साल की सरकार के बाद निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक बात है कि 10 साल की सरकार के बाद सरकार के खिलाफ या एंटी इनकम्बेंसी या विधायकों के खिलाफ या सिटिंग लोगों के खिलाफ एक गुस्सा, एक नाराजगी रहती है, उसको बैलेंस करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो अब मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में की लिस्ट के बाद जो बवाल हुआ था और उन्होंने लिस्ट वापस, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई चेंज करेगी। ठीक है, तो रोहन गुप्ता 10 सेकंड आपसे ले रही हूं। अब पूछ रहे हैं योगेश्वर दत्त, जब चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी? मैंने पहले ही कहा, देखिए चुनाव में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ओवरऑल जो समीकरण की बात होती है उसको आपको ध्यान में रख के करना पड़ता है। देखिए अभी हमारे साथी ने कहा कि बात जातिवाद की नहीं, बात है कि आप जाति से जाति को लड़ाकर राजनीति नहीं कर सकते। सब जातियों का ध्यान रखना, वही भाजपा ने किया है, वो लिस्ट में आपको दिख रहा है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जो जमीनी हकीकत है, जो लेकिन अगर सामने बजरंग पूनिया को टिकट दे दी गई, खड़ा कर दिया गया, फिर विनेश फोगाट भी हैं,
हालांकि अब तक अटकलें ही हैं। सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है विनेबिलिटी। पार्टी को लगा कि नहीं, हाँ ये कैंडिडेट है, ये चुनाव जीत सकते हैं, पार्टी ने उसके ऊपर विश्वास किया। आज जब 10 लोग टिकट मांगे, टिकट तो एक ही को मिलेगा। तो मुझे लगता है पार्टी का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। पर ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूं, तो सबको साथ में लेके चलने की जो भाजपा की मंशा थी, वो ये लिस्ट में दिखाई दे रही है। और अभी देखिए ना, अभी आएगा दूसरी पार्टियों की लिस्ट आएंगे तब कहेंगे। हमारे साथी ने तो कह ही दिया, आम आदमी पार्टी को वोट कटुआ पार्टी, नेशनल टेलीविजन पे कह दिया कि भैया 2-5 टिकट दे देंगे। तो ये हाल क्यों हो रहा है? आज इतनी बड़ी पार्टी को, जिस पार्टी की जमानत गई थी आम आदमी पार्टी की लास्ट टाइम, आज भी कल भी उनके पंजाब के जो प्रेसिडेंट है अमरिंदर बरार, उसने कहा कि सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, हम उनके साथ पंजाब में नहीं खड़े रहेंगे, हमारे आला कमान को जो करना हो कर लो। मुझे एक चीज बताइए, जो पार्टी 2 राज्यों में कहेंगे हम आपके हैं कौन, और 2 राज्यों में हम आपके साथ हैं, हम साथ हैं, तो जनता स्वीकार नहीं करेगी ना। ये मजबूरी। तो पंजाब में तो स्वीकार कर लिया, पंजाब में स्वीकार कर लिया, दिल्ली में नहीं किया तो क्या हुआ? पंजाब में तो स्वीकारा ना। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं। आप देखिए, बात यहां पे खाली गठबंधन की नहीं है। ये कहना कि देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, ये कहना और उसका विरोध करना, ये कहना कि हमारे कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया और दूसरे राज्य में साथ में चलना, ये 2 चीजें कैसे हो सकती है ना? ये मजबूरी नहीं है तो और क्या है? अगर मजबूरी नहीं होती तो जहां पे जो पार्टी आपके अगेंस्ट में जाके इतनी बड़ी पार्टी दिल्ली में हुई, आपकी मजबूरी होगी तभी आप उसके साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। आप लगातार गठबंधन पे सवाल उठाते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने आपको हाफ कर दिया हरियाणा में, ये भी एक सच है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में हम बात करें या जहां जहां गठबंधन, दिल्ली में हुआ क्या हुआ, वहां पे उन्होंने गठबंधन किया, 7 सीट हारी। तो जहां पे नेशनल अलायंस नहीं है, आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर से आम आदमी पार्टी बनी है, आप उसी से अलायंस करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई फायदा आपको होगा। कॉम्बिनेशन